गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग। अब देखिए, विटामिन से संबंधित हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप एमपी पुलिस दे लें, एसआई दे लें, एसएससी दे लें, पीएससी दे लें या एसएससी दे दें आप, हर एग्ज़ाम में विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में विटामिन का रासायनिक नाम पूछते हैं, तो किसी में उससे होने वाली बीमारी, या किसी एग्ज़ाम में आता है उससे पूर्ति स्रोत क्या है। जैसे अगर हम बात करें, पिछली बार महिला बाल विकास में एक क्वेश्चन आया था, विटामिन डी किससे मिलता है, ठीक है। इसके पहले आया गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्स में विटामिन के खोजकर्ताओं के भी नाम पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग और उनके पूर्ति स्रोत। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग। तो देखिए, समझना है यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लिखा है विटामिन का नाम। क्या लिखा है? विटामिन का नाम। फिर उसके बाद लिखा है हमने रासायनिक नाम। फिर उसके बाद है आपका विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर इसके बाद उसके पूर्ति स्रोत क्या है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन है दोस्तों? पहला विटामिन ए। अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब इससे रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, कार्निया संक्रमण और जीरोप्लेथमिया। देखिए, रोग कौन कौन से होते हैं? रतौंधी होता है, कार्निया होता है, संक्रमण होता है और जीरोप्लेथमिया होता है। अब देखिए, पूर्ति स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली, यकृत तेल और गाजर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। विटामिन ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल नहीं होता है विटामिन की दुनिया में। ए फॉर होता है अंधा। ए फॉर क्या होता है? अंधा होता है। ए फॉर अंधा। ए से एप्पल, ए से अंधा। तो विटामिन ए से कौन से रोग होंगे? सारे आंखों के रोग होते हैं दोस्तों। विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं? सारे आंखों के रोग होते हैं। देखिए, रतौंधी कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है यहाँ पर। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होता है, कार्निया होता है, संक्रमण होता है और जीरोप्लेथमिया होता है। अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। तो देखिए, ये क्या लिखा है? ये वर्ड क्या लिखा है? अब आपने ये सुना होगा कि आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है। आंखों में रेटिना होता है। अब तो देखिए, विटामिन ए से सारे आंखों के रोग हो रहे हैं। और ये क्या लिखा है? ये वर्ड समझना आप। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब देखिए, ये वर्ड आ रहा है नाल। क्या आ रहा है? नाल। अब नाल हम किसको लगाते हैं? घोड़े को लगाते हैं। घोड़े को नाल लगाते हैं, ठीक है। अब अगर घोड़े को नाल लगाई हमने और उसने अगर हमें लात की मार दी, तो क्या होगा भैया? आँख फूट गई किसी व्यक्ति की, तो रतौंधी आ जाएगी। कार्निया फूटा तो रतौंधी आई तो आंखों में क्या हो गया? संक्रमण हो गया। अब जब संक्रमण हो गया और उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो सारा उसके लाइफ में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए, नाल लगाई घोड़े को नाल लगाने में घोड़े ने लात की मार दी। क्या करा? घोड़े ने लात की मारी तो कार्निया फूट गया। आंखों का जो काला काला भाग होता है उसके पीछे वाला, उसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया फूट गया। कार्निया फूटा तो क्या हुआ? संक्रमण हुआ। संक्रमण होने से फिर क्या होने लगा? रतौंधी आ गई। रतौंधी आई तो फिर सब क्या हो गया? पूरा उसका जीवन में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही सब क्या हुई? जीरो हो गई। उसके लिए उन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं हो रहा। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। नाल से ध्यान रखना, रेटिना होता है, रेटिना पे परछाई बनती, तो रेटिनॉल विटामिन ए। और ये विटामिन ए से सारे आंखों के रोग होते हैं। विटामिन ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर अंधा होता है। तो अंधा मतलब सारे आंखों के रोग हो गए। रतौंधी हो गया, कार्निया हो गया, संक्रमण हो गया और जीरोप्लेथमिया हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको पूर्ति स्रोत याद करने के लिए भी ट्रिक है मेरे पास। तो देखिए, क्या है इसकी ट्रिक? भैया, विटामिन ए, तो देखिए, आंखें होती है और आंखों के जो पास में, जो कार्निया के पास वाला जो भाग होता है, वो सारा भाग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो विटामिन ए सभी सफ़ेद चीज़ों में मिलेगा आपको। देखिए, दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अंडा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। पनीर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। मछली, यकृत तेल, तो देखिए, मछली, यकृत तेल, तो मछली के सिल्क देखे होंगे आप लोगों ने, वो भी कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं थोड़े से। इसके बाद गाजर, तो गाजर कैसा होता है? लाल होता है। तो आंखों के कुछ लोगों की आंखों में लाल रेशे टाइप में भी दिखाई देते हैं आपको, तो गाजर लाल। और इसके बाद हरी पत्ती वाली सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियों में भी विटामिन ए मिलेगा आपको, तो पत्ते वाली सब्जियां भी खाना चाहिए आपको, हरी पत्ती वाली सब्जियां। अब देखिए, विटामिन
बी नहीं पढ़ाया मैंने, बी नहीं लिया है अभी। विटामिन कौन सा नहीं लिया दोस्तों? विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी में एक पूरी सीरीज़ है, तो हम कल पढ़ेंगे विटामिन बी की पूरी सीरीज में आपको पढ़ाऊँगा और वो भी पूरा ट्रिक से याद करवा दूंगा क्लास में। अब देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग होता है स्कर्वी और मसूड़ा का फूलना। देखिए रोग कौन सा हो रहा है? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। और विटामिन सी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शाकाहारी चीज़ों में मिलता है। अब देखिए ये खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा। किसमें मिलेगा विटामिन सी आपको? खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा, नारंगी और सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विटामिन सी एकमात्र शाकाहारी विटामिन है। सभी शाकाहारी चीज़ों में ही विटामिन सी मिलेगा। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड। और रोग कौन सा हो रहा है? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना और सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक में बात करते हैं। तो विटामिन सी किस में मिल रहा है? सीधी सी बात है, खट्टे पदार्थों में मिलता है। अब जब भी कोई व्यक्ति खट्टे पदार्थ खाता है, इमली खाता है, तो आवाज़ कैसी आती है? मुंह से इस टाइप से आवाज़ आती है, इस प्रकार से साउंड निकालता है। तो देखिए विटामिन सी, सी में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है आपको, तो एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए इसको कनेक्ट करना है आपको किस प्रकार से? विटामिन सी, सी बोलेंगे तो आप घर्षण हो रहा है, तो विटामिन सी से रोग, रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। और रोग कौन सा हो रहा है दोस्तों? स्कर्वी रोग हो रहा है। कौन सा रोग हो रहा है? स्कर्वी रोग हो रहा है और मसूड़ों का फूलना। और देखिए इससे किसमें मिलेगा? तो ये सभी खट्टे पदार्थों में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खट्टे पदार्थ जब व्यक्ति खाता है तो मुंह से साउंड कैसा निकलता है? इस टाइप से साउंड निकलता है। तो देखिए विटामिन सी, सी बोल रहे हैं तो तब भी इस प्रकार से घर्षण हो रहा है, साउंड निकल रहा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और रोग कौन सा हो रहा है दोस्तों? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। रोग कौन सा हो रहा है यहाँ पर? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शाकाहारी चीज़ों में मिलता है। किसमें मिलता है? शाकाहारी चीज़ों में मिलता है और सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन सा, क्या नाम है इसका रासायनिक? कैल्सीफेरॉल। और रोग हो रहा है, बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब देखिए रिकेट्स को हिंदी में बोलते हैं सुखंडी। क्या बोलते हैं इसको? सुखंडी। और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, वयस्क में होता है। अब देखिए जिन लोगों में रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है उन लोगों की हड्डियाँ या उन बच्चों की हड्डियाँ ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो अब देखिए इसके पूर्ति स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मछली, यकृत और तेल। ठीक, और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी मिलेगा। तो देखिए इसको भी याद रखने के लिए मेरे पास ट्रिक है। देखिए विटामिन डी, D4 आपके माइंड में एक आना चाहिए, D4 ढक्कन। D4 क्या होता है? D4 डॉग नहीं होता है, D4 क्या होता है? ढक्कन होता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति ढक्कन है तो भैया ढक्कन कब होगा? जब उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। और हड्डियों का विकास कैल्शियम से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। इस प्रकार से याद रखें आप कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होता है। अब जब कैल्शियम की कमी रहेगी शरीर में तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, मतलब शरीर का ढांचा ठीक रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा, हड्डियां कमजोर होगी। तो देखिए विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्सीफेरॉल हुआ। क्या हुआ? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। मतलब कैल्शियम की कमी तो कैल्सीफेरॉल। और बच्चों में कौन सा हो रहा है? रिकेट्स। और बड़ों में हो रहा है ऑस्टियोमलेशिया। अब देखिए दूध, अंडा, मछली, यकृत, तेल इनमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। अब देखिए E4 क्या होता है? E4 एलिफेंट होता है। क्या होता है? E4 एलिफेंट। तो ये क्या लिखा है? टोकोफेरॉल। क्या लिखा है? टोकोफेरॉल। अब देखिए मालवी में एक वर्ड होता है कि किसी को भी उठाना तो उसको बोलते हैं तोकना। तो ये क्या हो गया? तोको। तो भैया E4 एलिफेंट, तो एलिफेंट को कोई तोक सकता है क्या? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल। देखिए विटामिन ई, E4 क्या हुआ? एलिफेंट। तो एलिफेंट को कोई तोक सकता है क्या? नहीं तोक सकता, उठा नहीं सकता उसको। तो रोग कौन सा, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? टोकोफेरॉल। और रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। रोग कौन सा हो जाएगा? जनन शक्ति का कम होना। अब देखिए ई है तो एलिफेंट जो खाता है वो सभी चीज़ों में मिलेगा। हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, अंकुरित गेहूं हो गए, वनस्पति तेल हो गया। तो देखिए हाथी क्या खाता है भैया? हरी पत्ते वाली सब्जी खाता है और अंकुरित गेहूं खाएगा वो। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हुआ? टोकोफेरॉल। और रोग हुआ जनन शक्ति का कम होना। क्या रोग कौन सा हुआ दोस्तों? जनन शक्ति का कम होना। और किस में मिलेगा? हरी पत्ते वाली सब्जियां, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में। अब देखिए विटामिन के, अगला रासायनिक नाम, अगला विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन के। अब देखिए विटामिन K4 क्या होता है?
K4 काइट नहीं होता है विटामिन में, K4 क्रीज होगा। क्या होगा? K4 क्रीज। अब देखिए आपने देखा होगा कि क्रिस 3 एक मूवी आई थी। क्या आई थी? क्रिस 3 एक मूवी आई थी। क्रिस 3 मूवी में क्या होता है? क्लोन निकालता है। क्या निकालता है वो? रोहित मेहरा का क्लोन निकालता है। तो फिलोक्विनोन, देखिए क्लोन निकालता है, और क्लोन किससे निकालता है? रक्त से निकालता है, बोन मैरो से निकालता है। तो देखिए विटामिन के इज फॉर क्रिस। तो क्रिस में क्या करता है? क्रिस में क्लोन निकालता है, क्लोन बनाता है। वो कॉल जो विलन रहता है वो क्लोन से बना हुआ तो विलन था। तो देखिए विटामिन के K4 क्रिस, तो फिलोक्विनोन रासायनिक नाम हुआ। क्या हुआ? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो सामान्यतः 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर रक्त बहना बंद हो जाता है। परंतु जिस व्यक्ति को ये रोग होता है विटामिन के की कमी होती है, उसका ब्लड का थक्का नहीं बनता, मतलब ब्लड बहना बंद नहीं होता है, लगातार ब्लड बहता रहता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हुआ फिलोक्विनोन, और रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। अब देखिए किससे पूर्ति होती है? टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां और आंतों में उत्पन्न होता है। विटामिन के की पूर्ति स्रोत क्या है? टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां और आंतों में उत्पन्न होगा। देखिए दोस्तों एक बार और देखते हैं हम विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ए फॉर अंधा, तो इसमें सारे आंखों के रोग हो जाएंगे। कौन से रोग होते हैं दोस्तों? आंखों के रतौंधी, कार्निया संक्रमण और जीरोप्लेथमिया। अब देखिए पूर्ति स्रोत में अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां और मछली, यकृत तेल और गाजर में मिलेगा। ठीक। इसके बाद विटामिन सी से होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सी का क्या रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग होंगे स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। अब देखिए नींबू, संतरा, सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी आपको पाया जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। रोग होता है बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। बड़ों में कौन सा होता है? वयस्क में ऑस्टोमलेशिया। इसके भी पूर्ति स्रोत है दूध, अंडा, मछली, यकृत तेल। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट को तोक नहीं सकते तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हुआ। और रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। हरी सब्जियां, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में पाया जाएगा। अब देखिए विटामिन के K4 क्रिस, तो क्लोन निकाला तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हुआ। रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों अगर आप ये सब भूल जाएं तब भी मैं आपको एक इसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद रहेंगे। देखिए बचपन में आप लोगों ने एक टॉफ़ी खाई होगी, कोई सी भी टॉफ़ी खा ली होगी। तो अगर आप टॉफ़ी खाओगे आप विटामिन, तो विटामिन में कौन सी टॉफ़ी खाना है आपको? AK टॉफ़ी खाना है। कौन सी टॉफ़ी खाओगे? अब देखिए विटामिन की टॉफ़ी कौन सी खाओगे आप? AK टॉफ़ी। तो ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, के से हो गया कैल्सीफेरॉल, टो से हो गया टोकोफेरॉल। टो से क्या हो गया दोस्तों? टोकोफेरॉल। और फी से हो गया फिलोक्विनोन। तो देखिए ये हो गया सी हो गया, ये हो गया डी हो गया, ये हो गया के हो गया, सॉरी ये हो गया ई हो गया, और ये कौन सा विटामिन हो गया? के। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का हो गया टोकोफेरॉल और विटामिन के का हो गया फिलोक्विनोन। अगर AK टॉफ़ी याद रखते हैं आप तो एग्जाम पेपर में आपके MCQ में एग्जाम्स होती हैं तो उसमें पूरे ऑप्शन में मिल जाएंगे। आपका एक नंबर कटेगा नहीं अगर आपने AK टॉफ़ी भी याद रख लिया तो देखिए दोस्तों इसके रासायनिक नाम के लिए क्या कोड याद रखना है आपको? AK टॉफ़ी। AK टॉफ़ी ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, के से हो गया कैल्सीफेरॉल, टो से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिनोक्विनोन। तो दोस्तों ये इसके रासायनिक नाम हो गए। और विटामिन ए फॉर अंधा, तो रेटिनॉल। रेटिना फूट गई तो अंधा हो जाएगा व्यक्ति। रेटिनॉल। रतौंधी, कार्निया संक्रमण। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं विटामिन को खोजा किसने, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो विटामिन, अगर मैंने आपको एक विटामिन की टेबलेट दी तो आप क्या करोगे? विटामिन की टेबलेट को खा लोगे। तो विटामिन की टेबलेट खा लोगे तो आप क्या करोगे? फाँकोगे उसको। तो विटामिन किसने खोजा? फंक ने खोजा। किसने खोजा दोस्तों? विटामिन फंक ने खोजा। किसने खोजा? विटामिन को फंक ने खोजा। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं विटामिन ए और बी, ये दोनों किसने खोजे? तो ये दोनों खोजे मैकुलन। किसने खोजे? मैकुलन ने। अब देखिए ये वर्ड क्या आ रहा है? कूल आ रहा है। तो दो व्यक्ति मिलकर क्या कर सकते हैं? परिवार बना सकते हैं। तो मैकुलन ने खोजा। विटामिन ए और बी, दो व्यक्ति मिलकर परिवार बना लेते हैं। तो विटामिन ए और बी किसने खोजा? मैकुलन ने खोजा। विटामिन सी खोजा। सी फॉर क्या होता है? कट। तो हॉलकट ने खोजा। किसने खोजा? हॉलकट। विटामिन सी किसने खोजा दोस्तों? हॉलकट ने। अब देखिए विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी किसने खोजा? डी फॉर क्या होता है? ढक्कन होता है। अभी बताया मैंने डी फॉर क्या होता है? ढक्कन। तो हाफ माइंड होता है तो इसको खोजा हाफकिंस ने। किसने खोजा? देखिए विटामिन डी किसने खोजा दोस्तों? हाफकिंस। देखिए विटामिन की टेबलेट दी तो फाँक लिया हमने, तो विटामिन किसने खोजा? फंक ने। विटामिन ए बी खोजा मैकुलन ने।
विटामिन ए और बी दोनों किसने खोजा? मैकुलन ने खोजा। विटामिन सी, C4 क्या होता है? कट, तो विटामिन सी किसने खोजा? होलकर। विटामिन डी, डी फॉर ढक्कन, तो किसने खोजा? ढक्कन को हम क्या बोलते हैं? हाफ माइंड, तो हॉपकिंस ने खोजा। अब देखिए घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के विटामिन होते हैं दोस्तों। घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पानी में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। पानी, वाटर, वसा, फैट। तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन हुआ, जैसे आपके घर पे पानी आता है नल से, तो आप ये ध्यान रखना पानी कैसा आता है। अगर एक दिन पानी नहीं आया तो आप कैसा पानी यूज़ करेंगे? कल का पानी। तो हम कल के पानी को क्या कहते हैं? बासी पानी। तो विटामिन बी सी, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? बी सी, तो बासी पानी है ना। देखिए बा से बी हो गया और सी से सी हो गया, तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए दोस्तों? बासी। पानी में घुलनशील विटामिन पूछे जाएंगे तो कौन से विटामिन है पानी में घुलनशील? बी और सी। तो पानी में क्या है? बासी पानी आता है आपके घर। क्या ध्यान रखना है आपको? पानी में घुलनशील विटामिन तो बासी, तो बी और सी किस में घुलनशील है? पानी में। अब देखिए वसा की बात करें तो वसा मतलब फेट। तो आपने गाय के बछड़े को देखा होगा। अब गाय के बछड़े को हम क्या कहते हैं? सामान्य वाली भाषा में केड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखा होगा जो केड़ा होता है वो बहुत मोटा होता है। तो देखिए भैया वसा में घुलनशील विटामिन है केड़ा। क्या है वसा में घुलनशील विटामिन? केड़ा। देखिए इसके लिए कोड क्या है हमारा? KE, D और K, सॉरी। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए हमारे? केड़ा, KE, D और A। तो देखिए विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D और विटामिन A। तो देखिए वसा में फैट में घुलनशील विटामिन कौन से है दोस्तों? केड़ा। क्या याद रखेंगे आप? वसा या फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हुए? केड़ा, KE, D और A। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन केड़ा, KE, D और A विटामिन किस में घुल जाते हैं? वसा में घुल जाते हैं। और पानी में घुलनशील कौन से? BC। तो पानी के साथ है आपके घर बासी और वसा किस में सबसे ज़्यादा? तो केड़े में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? KE, D और A। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके विटामिन हो गए। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन बी। तो बी की सारी सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा एक बार में, और उससे भी इसी प्रकार से हम शार्ट टेक्स्ट से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।